मैं फिजिक्स का गति और वेग चैप्टर के अंतर्गत दूरी और विस्थापन क्या है ये पढ़ा चुका हूं और साथ ही साथ इसमें कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ये भी मैं न्यूमेरिकल ऑलरेडी कंप्लीट बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है दूरी और विस्थापन वाला, वो जरूर देख लीजिएगा। और उससे पहले मैं पढ़ाया था कि गति क्या है और गति कितने प्रकार की होती है, यानी 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चाल, स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी चाल और वेग क्या होता है, और इसका न्यूमेरिकल जानेंगे कि चाल और वेग का न्यूमेरिकल यानी प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में और कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लिख लीजिए। हेडिंग है यही, चाल तथा वेग। ठीक है, चाल तथा वेग यानी स्पीड एंड वेलोसिटी। अब आप कहोगे कि सर आपने ये दोनों एक साथ क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों एक साथ ही आते हैं, दोनों एक जैसे ही हैं, इसलिए मैं दोनों सोचा कि दोनों एक साथ बताऊं ताकि आपके अंदर जो डाउट होगा ना वो भी कंप्लीट खत्म हो जाएगा। कोई भी डाउट्स आपके अंदर बचेगा ही नहीं, इससे हम लोग सीखेंगे। देखिए चाल क्या है। चाल का लिए एक साइड लिखता हूं यहां पे चाल और एक साइड में लिख देता हूं यहां पे वेग। ध्यान से चीजों को सीखिएगा, समझिएगा। ठीक है, ये हो गया चाल और ये हो गया वेग। 2 पार्ट कर देता हूं। देखिए आपको एक बात पता है क्या कि चाल बराबर एक सूत्र होता है बहुत फेमस, दूरी बटे समय। ये तो सब लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। यहां पे एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि जब भी चाल ज्ञात करना हो तो उसके लिए दूरी चाहिए और समय चाहिए, लेकिन जब वेग ज्ञात करना हो तो उसके लिए विस्थापन चाहिए और समय चाहिए। ये बात क्लियर हुआ? ठीक है, अब सुनिए, चाल क्या है, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, ये मैं पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। आप लोग जरूर देख लीजिएगा ताकि आप दूरी ज्ञात कर सको और विस्थापन ज्ञात कर सको आसानी से। ठीक है, तो देखिए चाल क्या है कि कोई गतिशील वस्तु यानी कोई ऐसी वस्तु जो गति कर रही हो। ठीक है, तो कोई गतिशील वस्तु एकांक समय में, यानी समय नीचे है इसलिए इसको बोलेंगे एकांक, बटे में है इसलिए एकांक, यानी कोई गतिशील वस्तु एकांक समय में जितना दूरी तय करती है ना, तो उस वस्तु का क्या कहलाता है, वो चाल कहलाता है। समझ में आया? यानी किसी गतिशील वस्तु के द्वारा एकांक समय में जितना दूरी तय की जाती है वो क्या कहलाती है, उस वस्तु की चाल कहलाती है। क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। समझ में आ गया? एकांक समय में जितना दूरी तय करेगी वही वस्तु की क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? लेकिन वेग में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है? वेग यानी विस्थापन एक निश्चित दिशा में होता है। क्या होता है? एक निश्चित दिशा में होता है, इसलिए इसका जो डिफिनीशन होगा क्या कहेंगे कि निश्चित दिशा में, है ना, निश्चित दिशा में एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। किसके द्वारा? तो गतिशील वस्तु के द्वारा। ठीक है, सुनिए, तो गतिशील वस्तु के द्वारा निश्चित दिशा में एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वस्तु का वेग कहलाता है। और यहाँ पे क्या था कि किसी गतिशील वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, वस्तु की चाल कहलाती है। यानी दोनों में अंतर यही है कि यहाँ पे एकांक समय में चल ही रहा है लेकिन विस्थापन तय करेगा। क्या करेगा? तय विस्थापन करेगा, और यहाँ पे दूरी तय करेगा। दूसरी बात, ये निश्चित दिशा में होगा और ये किसी भी दिशा में हो सकता है। बात समझ में आ गई? यानी चाल और ये वेग दोनों में अंतर क्या है, समझ में आया? यानी एक निश्चित दिशा में होता है और ये एक निश्चित दिशा में नहीं बल्कि किसी भी दिशा में हो सकता है। इसलिए जो चाल होता है वो एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश, यानी इसका दिशा कोई फिक्स नहीं होता है, इसलिए ये अदिश राशि है। लेकिन जो वेग होता है वो सदिश राशि है। क्या ये? सदिश राशि है, क्योंकि इसकी दिशा
फिक्स होती है। ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। वेग यानी विस्थापन से रिलेटेड है, तो विस्थापन एक निश्चित दिशा में होता है, इसलिए ये सदिश राशि है। और दूरी एक निश्चित दिशा में नहीं होता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इसलिए ये अदिश राशि है। क्लियर हुआ। दूसरा इसका बात समझते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय याद रखना है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, और डिफिनीशन भी याद रखना है। एक बार फिर से मैं डिफिनीशन बोल देता हूं, आप लिख लीजिएगा कि किसी गतिशील वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। खत्म। अब ये किसी गतिशील वस्तु के द्वारा निश्चित दिशा में एकांक समय में चली गई विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। क्लियर हो गया। चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए दूसरा देखिए, इसका मात्रक इसका जो है कि एसआई मात्रक याद रखिएगा, एसआई मात्रक, ठीक है। और इसका भी एसआई मात्रक क्या होगा, तो देखिए आपको एक बात बताऊं कि दूरी को किस में मापते हो, मीटर में, तो मीटर बटे, है ना, बीच में ये बटा है तो बटे, समय को सेकेंड में, तो क्या हो जाएगा, चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड। अब बताइए विस्थापन को किस में मापते हैं, तो वो भी मापते हैं मीटर में, और समय को सेकेंड में। तो यानी इसका भी विस्थापन वेग का भी जो मात्रक होगा वो मीटर पर सेकेंड, और चाल का भी मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि आखिर में इसकी बीमा क्या है ना, बीमा, चाल की बीमा क्या होगी और इसकी बीमा क्या होगी, वेग की बीमा। समझिए देखिए, जब सूत्र एक ही है तो बीमा भी एक ही होगा। जैसे मीटर को बीमा में एल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एल, बटे में समय को यानी ये सेकंड को टी लिखते हैं। अब ये टी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एल टी का पावर -1, यानी जो इसका बीमा हो गया एल टी का पावर -1। सेम बीमा यही होगा क्योंकि मीटर पर सेकेंड है, तो एल टी का पावर -1 हो जाएगा। ये बात आपको समझ आ गया। यानी इसकी बीमा, इस चाल की बीमा दोनों क्या होती है, सेम होती है। यानी चाल क्या है और वेग क्या है, दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गया, दोनों एक ही है। बस थोड़ा सा अंतर होता है कि एक निश्चित दिशा में होती है और निश्चित दिशा में नहीं, बल्कि पूरी किसी भी दिशा में हो सकती है। यानी जिस डायरेक्शन में आप गाड़ी चलाओगे, जितना दूरी तय करोगे उसके हिसाब से चाल होगा, और निश्चित दिशा में हो रही है तो क्या होगा, वेग होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए अब समझिए, देखिए चाल को ना मापते कैसे, यानी स्पीड को किससे मेजरमेंट करते हैं, तो एक डिवाइस आता है जिसका नाम है स्पीडोमीटर, यानी चाल को किससे मापते हैं, स्पीडोमीटर से। ये बात याद रखिएगा। इसी को बोलते हैं ऑडोमीटर। क्या बोलते हैं, ऑडोमीटर, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑडोमीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यानी जो स्पीड है ना, गाड़ी की जो स्पीड होती है, चाल होती है, उसको मापते हैं स्पीडोमीटर से और ऑडोमीटर से। अब आप कहोगे सर गाड़ी में क्या वेग होता है, नहीं होता है, गाड़ियों के अंदर वेग नहीं होता है, क्योंकि आप सोचिए जब रोड पर गाड़ी चलाओगे तो क्या वो लगता है सीधी जाएगी, कभी सीधी जा नहीं सकती, यानी उसमें सीधा विस्थापन होगा ही नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके ही गाड़ी चलाओगे, यानी दूरी आप कवर करोगे। और जब दूरी आप कवर करोगे, इसलिए गाड़ियों में क्या होता है, चाल होता है, न कि वेग होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। दोनों तो एक ही है, लेकिन एक निश्चित दिशा में होगी और ये निश्चित दिशा में नहीं होती है, किसी भी दिशा में हो सकती है। जैसे समझिए, ये मान लीजिए गाड़ी है, अगर ये सीधे गई, एकदम सीधे गई, ठीक है, तो वहां पे विस्थापन यानी वेग होगा, ठीक है। लेकिन गाड़ियां कभी सीधा चलती ही नहीं है, वो टेढ़ी मेढ़ी चलती है हमेशा, है ना, तो वो क्या है, चाल है। वही क्या है, आपका चाल है। अब देखिए चाल के प्रकार समझिए, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब एक बात और याद रखिएगा कि जो स्पीडोमीटर है ना या ऑडोमीटर, ये जो चाल बताता है वो बताता है तात्कालिक चाल। कौन सा, तात्कालिक चाल, याद रखिएगा, तात्कालिक चाल, ठीक है, या इसी को बोलते हैं दूसरा नाम तात्क्षणिक चाल। क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक चाल। ये बात आपको याद रखना है कि तात्कालिक चाल क्या है और तात्क्षणिक चाल क्या होता है, ठीक है। यानी अभी तात्कालिक चाल और तात्क्षणिक चाल मैं आपको समझा दूंगा। देखिए अब हम लोग जानते हैं कि चाल के प्रकार कौन कौन से है ना, चाल के प्रकार। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो चाल के प्रकार हैं, सेम वही वेग के भी प्रकार हैं। चाल के प्रकार यानी चाल कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए चाल के प्रकार सेम वेग के लिए भी, वेग का भी वही प्रकार है और चाल के लिए भी वही प्रकार है। देखिए चाल का प्रकार पहला आता है एक समान चाल। क्या आता है, एक समान चाल, ठीक है। दूसरा आता है असमान चाल। क्या आता है, असमान चाल। और तीसरा आता है औसत चाल। क्या आता है, औसत, क्या आता है, औसत
चाल, और आपका जो चौथा आता है वही तात्कालिक चाल, ठीक है, तात्कालिक चाल या तात्क्षणिक चाल, ठीक है, तात्कालिक चाल या तात्क्षणिक चाल। यानी ये टोटल चाल जो है कि 4 प्रकार के हैं, ठीक है, ये मैंने चारों लिखा हुआ है। देखिए यही है तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल जो गाड़ियों के स्पीडोमीटर जो बताता है, यानी तुरंत चाल कितना है गाड़ी। जैसे गाड़ी चला रहे हो तो आप मीटर पे देखते हो ना, कांटा इतना पर गया है, तो तुरंत वो कांटा पर जो मीटर दिखाई देता है वही आपका तात्कालिक चाल है। यानी कुछ समय में ही, है ना, यानी कुछ विशेष समय में जो गाड़ी की चाल होती है वही क्या होता है, तात्कालिक चाल या तात्क्षणिक चाल होता है। याद रहेगा आपको, यानी विशेष समय में या खास समय में गाड़ी की चाल क्या कहलाती है, तात्कालिक चाल या तात्क्षणिक चाल कहलाती है। तो गाड़ी जब चल रही है, आप उसके स्पीडोमीटर पे अगर देखते हो तो उस समय जो चाल होगा वही आपका तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए, एक समान चाल क्या होता है कि जब समान समय में ध्यान सुनना, समान समय में अगर समान दूरी अगर कोई चीजें तय करती है ना, वस्तु हो या गाड़ी हो, कुछ भी हो, तो उस समय उसकी जो चाल होगी वो एक समान चाल होता है। यानी अगर समान समय में समान दूरी अगर तय करेगा तो क्या होगा, वो एक समान चाल होगा। कैसे, समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पे एक जगह है, ये ए जगह, ये है बी जगह और ये है सी जगह, ठीक है, और ये है मान लेता हूँ डी जगह। देखिए यहाँ से कोई गाड़ी गई बी पर, तो मान लेता हूँ ये बीच की दूरी है ये 5 किलोमीटर और ये भी है 5 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और ये भी है 5 किलोमीटर, यानी 5-5 किलोमीटर की गैप है। यहाँ से गाड़ी 1 घंटे में 5 किलोमीटर गई तो अगले 1 घंटे में भी 5 किलोमीटर ही जाना चाहिए, अगले 1 घंटे में 5 किलोमीटर ही जाना चाहिए। तो इसका मतलब इसी को बोलेंगे समान समय में समान दूरी तय करना। यानी जो चाल है वो चाल आपका एक समान चाल होगा। तो क्या ऐसा संभव है, क्या लगता है आपको कि ऐसा संभव है कि भैया हर एक समय एक ही चाल से चले? तो जी, रियल में ऐसा तो गाड़ियों में संभव नहीं है। तभी संभव है जब आप एक्सीलरेटर फिक्स कर दो कि भैया इतना एक्सीलरेटर करेंगे तो 40 की स्पीड से चलेगी, तो उस समय जो चाल होगा हमेशा 40 की स्पीड से चलेगी, तो वो हमेशा एक समान चाल होगा। यानी 1 घंटे में अगर 40 किलोमीटर जाते हो तो अगले 1 घंटे में भी 40 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, तो आपका जो चाल होगा एक समान चाल होगा। लेकिन ऐसा रियल में पॉसिबल नहीं है, हम चाल को कम अधिक करते रहते हैं, ठीक है, मतलब कि जो एक्सीलरेटर दिया गया होता है। ऐसे आप समझिए कि और एग्जांपल समझिए कि एक समान चाल का, जैसे आपके घर पे फैन लगा होगा, पंखा, तो पंखा जब स्टार्ट करते हैं तो देखिए अगर लाइट फिक्स आती है तो पंखा उतने ही स्पीड से घूमता रहता है, तो वहां पे एक समान चाल कह सकते हो। अगर लाइट कम आती है तो स्पीड उसका धीरे हो जाएगा, अगर लाइट सेम है तो अपने स्पीड से चलता रहेगा, तो वहां पे कौन सा होगा, एक समान चाल होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। ऐसे और देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, ये घूमती है ना, तो उसकी चाल क्या है, फिक्स है, चाल कम अधिक नहीं है। अगर चाल कम और अधिक होता तो सोचिए दिन रात जो है कि 24 घंटे का नहीं होता है ना, तो क्या है, उसका चाल फिक्स है, वो उसी चाल से घूम रही है, तो वो एक समान चाल से भी घूम रही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझा। असमान चाल क्या होता है कि समान समय में असमान दूरी तय करती है, यानी समय तो समान लगेगा लेकिन दूरी अलग अलग। जैसे अगर 1 घंटे में 5 गया तो अगले 1 घंटे में हो सकता है 3 ही जाए, हो सकता है 10 भी चला जाए, तो ये होती है इस समय जो चाल होगा वो असमान चाल होगा। यानी किसी गतिशील वस्तु के द्वारा समान समय में असमान दूरी तय की जाती है, उस समय जो चाल होता है वो असमान चाल होता है। नेक्स्ट आता है औसत चाल। क्या आता है, औसत चाल। अब देखिए असमान चाल का एग्जांपल, जितनी भी गाड़ी आपको दिखाई देती हैं, ठीक है, जो भी चीजें चलती हुई रियल में वो सब असमान चाल से चलती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है औसत चाल। क्या आता है, औसत चाल, ठीक है। औसत चाल क्या होता है कि कोई गतिशील वस्तु के द्वारा, ध्यान रखिए, कोई गतिशील वस्तु के द्वारा, ठीक है, तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय का जो अनुपात होता है ना, वही औसत चाल होता है। क्या होता है, औसत चाल। यानी समझ में आ गया, यानी आप यहां से देखिए ए से लेके अगर डी तक गया हूं तो मैं जितना ये दूरी तय किया हूं 5 यानी टोटल 15 किलोमीटर मैंने दूरी तय किया है। कितना, टोटल 15 किलोमीटर अगर मैंने दूरी तय किया है और समय कितना लगा है तो 3 घंटा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि औसत चाल यही कहता है कि गतिशील वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय का जो अनुपात होता है वही औसत
चाल होता है। तो कुल समय कितना लगा है 3 घंटा, कितना लगा है 3 घंटा। तो हमेशा जो दूरी है वो ऊपर रहेगा कुल दूरी, और कुल समय नीचे रहेगा। यानी औसत चाल बराबर कह सकते हैं तय की गई कुल दूरी, है ना, तय की गई कुल दूरी, आप नोट करते चलिएगा, तय की गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय, लगा कुल समय, है ना, तय करने में लगा कुल समय, यानी जितना समय लगा है वही आपका औसत चाल होगा। कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, औसत चाल पूछने का तरीका ही अलग होता है। उसके क्या कर देता है कि मान लीजिए कि एक गाड़ी है, ठीक है, ध्यान सुनिए, एक गाड़ी है, उसका स्टार्टिंग का स्पीड दे देगा, मतलब गाड़ी जब स्टार्ट हुई तो मान लीजिए 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही थी, तो शुरू का स्पीड मान लेता हूँ कि 10 किलोमीटर पर घंटा है, और सीधे लास्ट का स्पीड है, यानी कहीं कुछ दूरी तक गया तो उसका लास्ट वाला मापा तो उसने देखा कि 20 किलोमीटर पर है ना पर घंटा है, ठीक है। उसने देखा कि शुरू में 10 किलोमीटर था, आप कुछ समय बाद देखा तो 20 किलोमीटर पर घंटा हो गया, तब पूछ देता है कि औसत चाल बता दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, आगे वाला जो पहला चाल होता है उसको प्रारंभिक चाल बोलेंगे, और जो लास्ट वाला चाल होता है उसको अंतिम चाल बोलेंगे। तो जब आपसे औसत चाल पूछा जाए, औसत चाल, तो एक बात याद रखिएगा कि इन दोनों को जोड़ करके आधा कर देना है। क्या करना है, ये स्पीड को जोड़ करके आधा कर देना, यानी प्रारंभिक चाल प्लस अंतिम चाल बटे में 2, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रारंभिक चाल को मैं दिखा देता हूँ u से, और अंतिम चाल को दिखा देता हूँ v से, अब बटे में 2। ये आपको याद रख लेना है कि औसत चाल निकालने के लिए 2 फार्मूले, एक तो तय की गई कुल दूरी, और कुल दूरी तय करने में जितना समय लगा होगा वो समय का अनुपात औसत चाल हो जाता है, ठीक है। और कैसे, तो प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल को जोड़ करके 2 से भाग कर दोगे तो औसत चाल निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है तात्कालिक चाल या तात्क्षणिक चाल। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया कि जो कुछ खास समय में जो गाड़ी की जो चाल होती है उस समय आप देखोगे तो वही आपका तात्कालिक चाल या तात्क्षणिक चाल होता है। यही तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल को बताता है स्पीडोमीटर, यानी गाड़ी में लगा हुआ जो ऑडोमीटर है वही आपका क्या बताता है, तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल बताता है, ठीक है। तो ये था हमारा चाल और वेग, ठीक है। अब देखिए जो चाल का यही प्रकार है, सेम ये वेग का प्रकार है, यानी यहाँ पे जहाँ पे चाल है वही वेग है, जो फार्मूला चाल के लिए है वही फार्मूला सेम वेग के लिए है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आप जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग जानते हैं चाल और वेग ज्ञात करना, यानी इसका न्यूमेरिकल्स देखेंगे। देखिए कि चाल और वेग ज्ञात करने के कौन कौन से मतलब कि प्रश्न कर, समझिए कि प्रश्न मैं आपको बताऊंगा कि चाल और वेग ज्ञात करना हो तो कैसे आप ज्ञात करोगे। देखिए समझिए, देखिए पहला प्रश्न क्या है कि अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं कि एक वस्तु, मैं बोलूंगा लिखूंगा नहीं, देखिए एक वस्तु जो है कि 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूरी कितना तय करती है, 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और इस दूरी को तय करने में उसका जो समय है, ठीक है, 2 घंटा लगता है ना, या एक गाड़ी कह लीजिए, एक गाड़ी, ठीक है, 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है और दूरी तय करने में उसका जो समय है 2 घंटा लग जाता है। तो बताना है कि चाल तथा वेग क्या होगा। क्या बताना है, चाल और वेग दोनों बताना है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और समझिएगा, चाल भी बताना है और वेग भी। चाल क्या कहता है कि दूरी बटे समय, है ना, चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी है 5, अब बटे में 2, यानी 2.5 आ जाएगा, भाग करेंगे तो किलोमीटर पर घंटा। ये हो गया आपका स्पीड, यानी चाल हो गया, ये तो चाल हो गया। अब हमें पूछा है वेग बताइए, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। अब देखिए विस्थापन बटे समय, अब यहाँ पे आप नोटिस करिए दूरी चला है 5 किलोमीटर और विस्थापन, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। अब हमें यही नहीं पता है कि ये 5 किलोमीटर चला है तो क्या एक निश्चित दिशा में चला है या घूम घूम कर चला है, कैसे पता करेंगे, क्या यहाँ पे कोई हमें निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे जो दूरी दिया है ये हमने बताया नहीं है कि ये किस दिशा में चला है। अगर यही कहा होता कि 5 किलोमीटर पूरब दिशा में, तो हमें पता चल जाता कि निश्चित दिशा में है, तो हम ये ज्ञात कर सकते थे। अब दूरी को विस्थापन नहीं मानेंगे, एक बात याद रखिएगा कि दूरी को विस्थापन नहीं मानिएगा कभी भी, है ना, क्योंकि दूरी चाल के लिए होता है और वेग के लिए विस्थापन। लेकिन अगर यही प्रश्न में ये कहा गया होता कि ये 15 किलोमीटर पूरब गई है, उत्तर गई है, दक्षिण गई है, या ऊपर गई है, नीचे गई है, तो ये समझ में आता है कि एक डायरेक्शन दिया हुआ है, और जब डायरेक्शन देगा तो वहां पे आपका विस्थापन होगा। ये बात आपको समझ आ गया, जहां पे निश्चित दिशा देगा
होगा तो वहां पे आपका विस्थापन होगा। अब यहाँ पे नहीं है तो क्या मैं वेग निकालूं? नहीं निकालूंगा। क्या करूंगा? नहीं निकालूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके दिमाग में आया कि नहीं सर उसको दिशा मान लीजिए, मतलब आप मान लीजिए कि किसी एक खासी दिशा में गया है तो मान लोगे तो वेग तो निकल ही जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न में वेग नहीं निकलेगा, है ना, इस प्रश्न में वेग नहीं निकलेगा। चलिए दूसरा कैसे पूछा जाएगा, समझिएगा आप ध्यान से। मान लीजिए कहेगा क्या कि देखिए एक वस्तु है ए से बी तक जाती है, ये बी तक, ठीक है, एक वस्तु बी तक जाती है किस दिशा में? तो ये आपको दिख रहा है कि इधर पश्चिम दिशा है। कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में जाती है 10 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर जाती है। और फिर उत्तर दिशा में, कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर जाती है। कितना जाती है? 5 किलोमीटर जाती है बिंदु सी तक। ठीक है, तो बताइए कि, ध्यान सुनिए, तो बताइए अब देखिए जाने में जो टाइमिंग उसको लग रहा है ना, जाने में जो ये टाइमिंग लग रही है, देखिए ए से बी तक यानी पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर गई, ठीक है, तो इसका जो टाइमिंग लगा, ठीक है, तो मान लेता हूँ कुछ भी टाइमिंग हो सकता है, चलिए, और बी से सी तक जाने में जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है। टोटल ए से लेके सी तक उसको जाने में टोटल मान लेता हूँ कि 3 घंटा लगा है उसको। कितना लगा है? 3 घंटा लगा है। तो बताना है कि चाल क्या होगा और वेग क्या होगा। ध्यान सुनिए, अभी मैं चाल बता रहा हूं, अभी औसत चाल नहीं बताया हूं, औसत चाल भी आपको समझाऊंगा इसी प्रश्न में। चलिए, और तीसरा वही भी लिख लीजिए कि औसत चाल कैसे ज्ञात करोगे, इसी से, है ना। तो औसत चाल भी बताना है और चाल वेग सब कुछ बताना है आपको। समझिए, देखिए चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितना तय हुआ है? एक तो 10 किलोमीटर ये, 5 किलोमीटर ये, टोटल 15 किलोमीटर दूरी हो गया। तो 15 किलोमीटर ऊपर रहेगा और समय कितना लगा है? 3, है ना, क्योंकि पता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी हो गया 15, 15 में 3 से भाग करेंगे, 3 5 15, यानी 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वो चल रही है। अब बताना है वेग। तो वेग क्या होता है? विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? तो देखिए ए से लेके अगर ये सी तक है तो विस्थापन क्या होगा? एक निश्चित दिशा में। अगर इसे लाइन खींच दिया जाए तो ये एक निश्चित दिशा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम ये दिशा निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पे हमें नहीं पता कि वो किधर गया है। दूरी मान लीजिए कि हो सकता है 5 किलोमीटर ऐसे घूम के गया हो, ठीक है, तो ऐसे घूम के गया हो, या हो सकता है कि 5 किलोमीटर सीधा चला गया हो। कई कंडीशन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन दिया था कि पश्चिम में गया है फिर उत्तर में गया है। यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है इसलिए वेग नहीं ज्ञात कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। देखिए 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। अब आप नोटिस कीजिए कि ये यहाँ पे ये विस्थापन हो रहा है। विस्थापन क्या कहता है कि भैया प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम बीच की दूरी बताया था विस्थापन में। तो यही, अब देखिए ये कण बना ना, ये त्रिभुज बना, तो ये कण कैसे निकलता है? तो बाकी दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब आपको समझ में नहीं आएगा सर आप तेज कैसे कर रहे हो, तो पीछे आप देख लीजिएगा दूरी और विस्थापन ज्ञात करने के लिए। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो हो जाएगा रूट में 100 और 25 का हो जाएगा 125 और 125। 125 को बाहर निकालोगे तो कितना आएगा? 25 5 125 यानी 5√5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5√5, यानी विस्थापन कितना हो गया? 5√5, और किलोमीटर है तो ये 5√5 किलोमीटर। अब हमें वेग बताना है, तो वेग विस्थापन कितना है? 5√5 किलोमीटर, ठीक है, बटे में समय कितना लगा है? 3 घंटा। तो 3 घंटा नीचे हो जाएगा, यानी इसका जो वेग आएगा वो 5√5 बटे में 3 किलोमीटर पर घंटा। ये हो गया। औसत चाल क्या कहता है? औसत चाल कहता है कि जितना दूरी तय किया है कुल दूरी कितना है? तो देखिए ना 10 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर, कुल दूरी हो गया 15 किलोमीटर। कितना हो गया? 15 किलोमीटर। तो कुल दूरी तय करने में कितना समय लगा है? तो 3 घंटा लगा है। तो 3 से नीचे भाग कर देंगे तो हो जाएगा 5 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन ये औसत चाल बदल भी सकता है। कब बदलेगा? कि ये देखिए ए से लेके सी तक जाने में 3 घंटा लगा था, लेकिन ये औसत चाल कब बदलेगा? जब इस प्रश्न में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। यानी ये कहूं कि ए से बी तक जाने, जो 10 किलोमीटर जाने में मान लेता हूं कि 2 घंटा लगा है। कितना घंटा लगा है? 10 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगा है, और 5 किलोमीटर जाने में ये मान लेता हूं कि ये भी लगा है 2 घंटा। ये बात समझ में आ रहा है? यानी ए से बी तक जाने में 2 घंटा लगा है 10 किलोमीटर जाने में, और बी से सी 5 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगा है। तब जाके औसत चाल बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप दूरी देखोगे 10 और 5 15 किलोमीटर होगा, लेकिन जो घंटा है, समय है, वो 2 घंटा और 2 घंटा 4 घंटा हो जाएगा। तो औसत चाल हो जाएगा 15/4। क्यों? 15 दूरी हो गया और 4 घंटा समय हो गया, तो उस समय 15/4 क्या हो जाएगा? औसत चाल हो जाएगा। यानी आप आसानी से चाल तथा वेग ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, कैसे भी करके आप
इस प्रश्न के थ्रू आप बहुत ही अच्छे से ज्ञात कर सकते हो। आई बात समझ में? चलिए एक और प्रश्न मैं आपको समझाता हूँ। तीसरा प्रश्न होगा, ठीक है, और ये तीसरा के बाद ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न आप देखिएगा ध्यान से और समझिएगा। देखिए समझिए, देखिए तीसरा प्रश्न ये है कि एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। कहाँ फेंका जाता है? ऊपर की ओर, 5 किलोमीटर की दूरी तक, है ना, ऊपर फेंका जाता है 5 किलोमीटर की दूरी तक। और जो टाइम लगता है ऊपर जाने में, ये मान लेता हूं कि लगता है 3 घंटा। कितना लगता है? 5 किलोमीटर की दूरी पर फेंकने में ये 3 घंटे का समय लगता है। और पुनः ये वस्तु वापस आकर वहीं पर गिर जाती है ना। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर 5 किलोमीटर फेंका जाता है और पुनः वह वस्तु वापस वहीं पर गिर जाती है, और जो कुल टाइम लगता है वो 3 घंटा लगता है। तो बताइए चाल क्या होगा और वेग क्या होगा? तो समझिए, चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। कितना दूरी चला है? तो 5 किलोमीटर गया है, 5 किलोमीटर आया है, टोटल हो गया 10 किलोमीटर, बटे समय कितना लगा है? तो 3 घंटे लगा है ना आने जाने में, तो 3 घंटा नीचे लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा चाल, यानी 10/3 किलोमीटर पर घंटा। अब आता है वेग। वेग क्या कहता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन, देखिए विस्थापन कितना हुआ है? देखिए वस्तु यहीं से चलकर यहीं पर वापस आ गई है, तो विस्थापन होगा 0। क्या होगा? 0। तो विस्थापन हो गया 0 बटे समय। समय कितना? 3 घंटा। तब भाग दोगे तो आपका क्या होगा? वेग 0 हो जाएगा। यानी आपको बात समझ में आ रहा है कि जब वस्तु जा करके वहीं पर आ जा रही है तो विस्थापन हो जाता है 0, तो वेग भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया। अब इसी तरह और प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा सा है ना दिमाग लगाइएगा, ध्यान सुनिएगा कि एक गाड़ी बिंदु ए से पश्चिम दिशा की तरफ बिंदु बी तक जाती है, वो भी 200 किलोमीटर। कितना? 200 किलोमीटर जाती है, ठीक है, और पुनः वापस आ जाती है। क्या होती है? पुनः वापस आ जाती है। तो और ये जो आने और जाने का जो टाइमिंग है वो लगता है, मान लेता हूं 50, ठीक है, घंटा। कितना लगता है? 50 घंटा लगता है आने और जाने में, ठीक है, और इसी बिंदु पर वापस आ गई है। तो बताइए चाल क्या होगा? तो कितना दूरी तय की है? तो 200 किलोमीटर गई है, 200 किलोमीटर आई है, टोटल 400 बटे समय कितना लगा है? 50 घंटा, तो 50 से भाग कर देंगे, 5/40 यानी 8 घंटा, ठीक है। उसका स्पीड जो है कि 8 किलोमीटर पर घंटा हो गया, ठीक है। लेकिन वेग, अब देखिए वेग कैसे निकालोगे? तो भैया विस्थापन देखिए गई और वहीं पर आ गई, तो विस्थापन हो गया 0, तो 0 बटे समय 50, यानी भाग करोगे तो 0 हो जाएगा। वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी इस तरह आप प्रश्नों को आसानी से वेग और चाल ज्ञात कर सकते हो। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यानी मैंने इस वीडियो में चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, कौन सी राशि है, बीमा क्या होता है, उसके बाद इनके प्रकार और इसके न्यूमेरिकल्स मैंने कंप्लीट कराया। आप न्यूमेरिकल्स को करेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं, ठीक है। आपने भले ही चाल निकालना सीखा होगा लेकिन वेग निकालना आपने कभी नहीं सीखा होगा, तो मैंने बताया कि वेग कैसे ज्ञात करोगे, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।